Hey everyone, hello, this is Anuja. Welcome you all in my YouTube channel. So today we are going to talk or discuss about the computer science part 1. Okay, so in this we are going to study first the operating system chapter. But before that, let's talk about the syllabus of your computer science part 1. So first chapter we have operating system, second one that is data structure, third one C++, which we have studied the basic of the C++ in 11th standard, and fourth one is the HTML. So HTML is already done. Okay, we have already completed this chapter HTML very nicely, but if you have any doubt about it, you can inform me, we will revise that chapter. Okay, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है HTML में तो आप लोग बोल सकते हो, तो हम लोग उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे. सो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो चैप्टर है उसको स्टडी करते हैं. Okay, so firstly we will start with the definition of operating system. So operating system is a program which acts as an interface between the user and computer and the computer hardware. So let's see what this definition is exactly mean. So जो operating system होती है ये interface होता है, ठीक है. It is a interface in between the user of computer and the computer hardware. Okay, so let's see what it means. Like if you are able to see this desktop, so this desktop is a computer software part. I am moving the cursor mouse pointer through the hardware part. Getting मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है. और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ या फिर किसी और एप्लीकेशन पे क्लिक कर रही हूँ, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओपन कर रही हूँ. ओके, और मैं किसकी मदद से कर रही हूँ, मैं माउस की मदद से कर रही हूँ, माउस पॉइंटर की मदद से कर रही हूँ. जो माउस ऑलरेडी क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर पार्ट है. गेटिंग, सो वी आर इंटर रिएक्टिंग विथ सॉफ्टवेयर. हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ इंटर रिएक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं बाय यूजिंग दिस हार्डवेयर. ओके, तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने के लिए हम लोग जो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटरफेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर जो यूज़र है हम लोग हैं, तो हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन लोगों को एक साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं. हम लोग खुद को कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ. सो उसके लिए हमको कौन मदद कर रहा है, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी हम लोग एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये सारे एप्लीकेशंस जो है ये कहाँ पे रन हो रहे हैं, दैट इज़ ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, विच एक्ट्स एज ए इंटरफेस इन बिटवीन द यूज़र, मतलब हम लोग, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब क्या, जैसे ये मॉनिटर हो गया, हम लोग माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system can be viewed as a set of software programs normally supplied along with the hardware for the effective and easy use of machine. जो ऑलरेडी मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहोगे तो जैसे कि बहुत सारी फाइल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. जैसे हम लोग एक्चुअल कंप्यूटर के सिस्टम में जाते हो, तो ये जो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट प्रोग्राम्स की फाइल्स है, जिसके अंदर का जो भी डेटा है वो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है. बात समझ में आ रही है. तो ये जो है ये पूरा क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है, जो हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, या फिर जो दिखता है वो फाइल्स प्रॉपरली ओपन नहीं होती, या फिर हम लोग उसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर का जो कुछ भी डेटा होता है वो हम लोगों को समझ नहीं आता. क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा पूरा जो है कोडेड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है. तो इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम बोला गया है. तो प्रोग्राम मतलब वो चीज़ें होती है जिनको हम लोग कोडिंग करते हैं. आप लोगों ने ऑलरेडी C++ में HTML में प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों को अगर कोई आउटपुट कंप्यूटर की तरफ से चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को प्रोग्राम डेवलप करने पड़ते
करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये सारा आउटपुट चाहिए, मतलब मुझे स्क्रीन पे सब कुछ दिखना चाहिए, एप्लीकेशंस ओपन होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो मुझे भी एक प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा, और उसी प्रोग्राम को हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स जो है वो कंसिस्ट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मेन फंक्शंस देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है। तो प्राइमरी एम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक द हार्डवेयर कन्वीनियंट टू यूज़। तो जो भी हार्डवेयर है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, उसको हम लोग ईजीली यूज़ कर पाए, उसकी मदद से हम लोग प्रॉपरली एप्लीकेशंस को ओपन कर पाए, क्लोज कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये सब चीज़ें उससे होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड, टू हेल्प द यूज़र टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यूज़र को मदद करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो यूज़र को ये मदद करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद इट विल हेल्प टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द एरर्स एंड इम्प्रूव द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद इसका और क्या काम होता है कि जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कोई विंडो ओपन कर रही हूँ, कोई विंडो क्लोज कर रही हूँ, तो जो काम उसको बताया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जो भी यूज़र तुमको कमांड दे रहा है, जो भी यूज़र तुमको करने को बोल रहा है, उसको करते वक्त, उसको एग्जीक्यूट करते वक्त आपको उसको कंट्रोल भी करना है, ताकि जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली यूज़र को यूज़ कर सके, मतलब प्रॉपरली उसको हैंडल कर सके। जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर चीज़ को मतलब हम लोग अगर जल्दी में उसको अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम है वो प्रॉपरली लोड होने चाहिए। उसके बाद हम लोग एक साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एरर आ सकती है, या फिर वो बोल सकता है कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो एक बार में ओपन नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी ये अलग अलग एप्लीकेशंस आप लोग ओपन करोगे, वो सारे एप्लीकेशंस को कंट्रोल करके रखना, जिसको एग्जीक्यूट करने को बोला है उसको टाइम पे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। उसके बाद टू मेक द प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज़र। ठीक है, तो उसके बाद सिक्योरिटी मेंटेन करना भी इसका काम होता है। अभी सिक्योरिटी मेंटेन करना मतलब क्या, जैसे कोई जंक फाइल है या फिर कोई वायरस वगैरह की फाइल है, तो उसको डाउनलोड करने से पहले अपने को नोटिफिकेशन आते हैं कि दिस फाइल इज़ हार्मफुल। उसके बाद आप लोगों को अगर आपके कंप्यूटर में एंट्री करनी है तो आप लोग उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हो, है कि नहीं। तो दिस सिक्योरिटी ऑप्शन या सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन भी आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट एरर बाय नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स। अब यहाँ पर और एक काम ये क्या करती है कि डुप्लीकेट एरर, मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जिनमें ऑलरेडी एरर्स आ चुके हैं या जो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं होते हैं, है ना, तो उन लोगों को ऑलरेडी वो क्या करती है, उनको एक तो डेवलप करती है, उन फाइल्स को रिपेयर करती है, या फिर उनको क्या कर लेती है, डिलीट कर देती है। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शेयर द सेम हार्डवेयर अमॉन्ग द यूज़र्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही हार्डवेयर का यूज़ करके, है ना, बाकी के जो कंप्यूटर्स है उनको भी क्या कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। तो हम लोग एक हार्डवेयर मोर देन वन यूज़र हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर स्केड्यूलिंग ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द यूज़र, जो रिसोर्सेज है, बराबर है, मतलब ये जो चीज़ है ये वो कब काम करती है, जैसे आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने कंप्यूटर में गेम ओपन करके रखा है और वो गेम ऐसा है जहाँ पर दो लोग उसको खेल सकते हैं, तो आप लोग एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोलर लगा के आपके कंप्यूटर के अंदर उस गेम को क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। मतलब एक ही यूज़र वहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के रिसोर्सेस को क्या कर रहा है, यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र और हार्डवेयर जो है इनको क्या करता है, इंटरफेस करने का मौका देता है। उसके बाद उसके फीचर्स देखे, ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना पेपर में आ सकता है। ठीक है, और जो चैप्टर है वो कुछ हार्ड नहीं है, बस थेरोटिकल पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है।
Now next question is your sorry. Now next question is, which are the three main areas in which the operating system divides its services? Okay, give each example. अभी हम लोगों को किस बारे में बात करनी है? अभी जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ये इंटरनली 3 पार्ट में डिवाइड की गई, मतलब इसके 3 पार्ट्स है. पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पार्ट, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट पार्ट और तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट. अभी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है? सो information management provide the facility to store, retrieve, modify the information on various devices. The service provided under IAMs are creating files or directories, opening files or explore the directories, delete, copy or close the file and change the working directory. इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है. जैसे ये है मेरा क्या, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये जैसे मेरी बहुत सारी फाइल्स है जो मैंने ऑलरेडी क्या की है, मेरे कंप्यूटर में स्टोर करके रखी है. तो यहाँ पर जो फाइल है, इन फाइल्स को कॉपी करना, इनको मूव करना, इनको डिलीट करना, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं. तो हम लोग जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम लोग कोई फाइल को डिलीट करते हैं, किसी फाइल को न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं, है ना, उसको कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, क्लोज करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये फाइल को क्लोज कर दिया. सो ऑल दिस इज हैपनिंग इनसाइड योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. मतलब ये जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, डायरेक्टरीज मतलब भी वही होता है. डायरेक्टरीज मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग ये लाइब्रेरीज देखते हैं ना, जैसे डाउनलोड है, म्यूज़िक है, तो इस तरह की डायरेक्टरीज भी हम लोग बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो इट इज़ हैपनिंग अंडर योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. Now next is your प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द प्रोसेस मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टू कीप द ट्रैक ऑफ ऑल रनिंग प्रोग्राम कॉल्ड एज प्रोसेसेस. तो इसका काम क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत सारे टास्क ओपन है, ठीक है. तो ये बहुत सारी जो टास्क ओपन है, इन सब को मैनेज करना, इन सब के रिकॉर्ड्स रखना कि कंप्यूटर में इस वक्त कितनी प्रोसेसेस रन हो रही है, किस प्रोसेस को कितनी रैम लग रही है, किस प्रोसेस को कितनी जगह लग रही है, किस प्रोसेस की कितनी स्पीड यहाँ पर एग्जीक्यूशन की है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम किसका है, प्रोसेस मैनेजमेंट का. इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ यूजर्स आर लोकेटेड एट अ डिफरेंट टर्मिनल मे एग्जीक्यूट द डिफरेंट प्रोग्राम्स एट अ टाइम. इन सच केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल प्रोसेसेस एंड इट स्केड्यूल्स देम एंड डिस्पैच देम ऑन वन आफ्टर अनदर. अभी ऐसी जहाँ पर मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र मतलब जैसे कंपनीज वगैरह होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज होती है, तो वहाँ पर जो होता है एक मेन कंप्यूटर होता है और उसको बाकी के कंप्यूटर्स अटैच किए हुए रहते हैं, ठीक है. तो बाकी कंप्यूटर में जो भी डेटा है या फिर जो भी उसके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशंस मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर दिखाई देते हैं. उसके ऊपर से भी वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही क्या हो रहा है, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं. मतलब सोचो कि अगर एक कंप्यूटर में 10 टास्क ओपन रहेगी तो ऐसे अगर 4 कंप्यूटर हम लोग मेन कंप्यूटर से अटैच कर ले तो मेन कंप्यूटर के अंदर फ़िलहाल 40 प्रोसेसेस रन हो रही है, ठीक है. हर कंप्यूटर में अगर 10-10 प्रोसेस है तो मेन कंप्यूटर में 40 प्रोसेस रन हो रही है. तो उन 40 प्रोसेस को भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, मतलब कौन सी पीसी में, कौन से आईपी एड्रेस के पीसी में कौन सी प्रोसेस कौन से टाइम में शुरू थी, क्या हुआ था, ये सारा जो रिकॉर्ड है वो प्रोसेस मैनेजमेंट रखता है. और लास्ट है आपका थर्ड, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पूरे जो मेमोरी लोकेशंस है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है. दे डिटरमाइन द मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी एंड यूज द वेरियस टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स टू अचीव दिस. तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितना भी डेटा कंप्यूटर में आ रहा है, कंप्यूटर से जा रहा है, इन सारी चीज़ों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना.
ठीक है, या फिर उनके लोकेशन उनको असाइन करके देना, उनको जगह बना के देना। जब कोई प्रोसेस या कोई वेरिएबल को कोई फोल्डर हम लोग डिलीट कर दे तो उसकी जो जगह है उसको फ्री कर देना, है ना, ताकि और कोई प्रोसेस और कोई फोल्डर उसको यूज़ कर सके। तो ये सारा काम कौन करता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अभी फिर से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में ही दिया है, तो आप लोग इसको पढ़ लो, वही दिया है इसके अंदर, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम है। ये जो है स्टोर, रिट्राइव, मॉडिफाई, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। और ये जो है सिस्टम सर्विस मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बाय अलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस टू देम। तो यहाँ पर मेमोरी स्पेस को अलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजने का काम भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करता है। उसके बाद इसका ये भी काम रहता है कि जो भी प्रोग्राम जो है रन हो रहे हैं वो एक्यूरेटली रन हो रहे हैं या नहीं, या फिर जब वो प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो उनको किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखने का और ये अदर फंक्शंस जो है ये करने का काम जो है आपका इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का रहता है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी वही है। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रही है, क्या क्या उनके लोकेशंस है, उनके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स जो है सेम प्रोग्राम हो रहे हैं या अलग अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये ध्यान रखने का काम किसका होता है? आपके प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। उसके बाद वो क्या करती है, जैसे ये सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है प्रोसेस मैनेजमेंट से। रीड प्रोसेस, रिज्यूम प्रोसेस, सस्पेंड प्रोसेस। मतलब रीड प्रोसेस मतलब क्या? जैसे ये मैंने ओपन किया, सो आई एम रीडिंग दिस डेटा, ओके। सस्पेंड मतलब क्या? जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है सो इट विल अंडर योर सस्पेंड, दैट इज़ फोर्स टू क्विट, या फिर वेट आता है ना, नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला मैसेज आता है, दैट इज़। उसके बाद ब्लॉक प्रोसेस मतलब प्रोग्राम को ओपन ही नहीं होने देता। रिज्यूम करता है मतलब उसको फिर से रीओपन करता है। उसके बाद टर्मिनेट द प्रोसेस, प्रोसेस को पूरी तरह से एंड कर देता है। उसके बाद प्रोसेस को ओपन होने के लिए डिले करता है। चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैं सारे के सारे आइकॉन्स क्लिक कर दूँ, ठीक है, और अचानक से क्या हो जाएगा, सारे के सारे आइकॉन क्लिक करने के बाद अभी जिस ऑर्डर से मैंने इनको क्लिक किया था उसी ऑर्डर से ये ओपन नहीं होंगे, ठीक है। सो प्रायोरिटी चेंज होगी, मतलब उस जो प्रोग्राम कम समय लेता होगा ओपन होने के लिए वो जल्दी ओपन हो जाएगा, जिसको ज़्यादा समय लगता होगा उसको टाइम लगेगा। तो इट इज़ अंडर योर प्रोसेस मैनेजमेंट। और जनरेटर प्रोसेस, जनरेटर प्रोसेस मतलब किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दो और अगर वो एप्लीकेशन ओपन होता है तो ये जो टाइम अभी लग रहा है यहाँ पर जो है ये फाइल ओपन होने का जो टाइम लग रहा है दैट इज़ जनरेटिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस को जब भी कॉल किया जाए तो उसको जनरेट करना भी या जनरेट करके देना भी जो काम है वो किसका है? आपके प्रोसेस मैनेजमेंट का वो काम होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट का तो ऑलरेडी देखा, ठीक है। तो जो है जो भी जॉब, जो भी इनपुट या फिर जो भी टास्क आपको यूज़र बोलता है उस टास्क को मेन मेमोरी के अंदर लोड करना है। उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद उसको जितनी जगह लगती है वो जगह उसको अवेलेबल करके देनी है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर मेमोरी, फ्री मेमोरी लोकेशन होगी तो वहाँ पर उसको जगह करके देनी है और वहाँ पर उस प्रोग्राम को लोड करना है, उस प्रोग्राम को वहाँ पर डालना है। और वहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम मॉडिफाई होते जाएगा, जैसे प्रोग्राम के फाइल में कुछ ऐड करेंगे तो फाइल की साइज़ बढ़ते जाएगी, प्रोग्राम की फाइल से कुछ डिलीट करेंगे तो फाइल की साइज़ घटती जाएगी। तो जिस तरह से मेमोरी स्पेस बढ़ेगा या घटेगा तो उसको मॉडिफाई करना भी मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली इट रिमूव द प्रोग्राम फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड अगेन मॉडिफाई द लिस्ट। अभी जब मैंने ये प्रोग्राम ओपन करके बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रोसेस ने जितनी भी मेमोरी ली थी उस मेमोरी को फ्री अप कर देना है। ये काम भी मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। फिर ओएस डिटरमाइन द मेमोरी अलोकेशन, डी अलोकेशन। अलोकेशन मतलब जगह बना के देना और डी अलोकेशन मतलब प्रोसेस खत्म होने के बाद उसकी जगह को फ्री अप करना। इसकी टेक्निक्स और एल्गोरिदम मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम
बताती है कि जैसे यहाँ पर कोई प्रोसेस ओपन हो गई है तो इसको किस तरह से ओपन करना है, और अगर ये प्रोसेस क्लोज हो गई है तो इसको किस तरह से क्लोज करना है। ये हमें नहीं बताया जाता, ये बताया जाता है मेमोरी को। मतलब अगर मैं कोई प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को बताएगी कि ये प्रोसेस ओपन हो रही है तो इसके लिए जगह बना के दो। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं प्रोसेस डिलीट कर देती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से मेमोरी को बताएगी कि ये प्रोसेस ख़त्म हो गई है, ये एग्जीक्यूट हो गई है, तो इसकी जो भी स्पेस थी इसको डी एलोकेट करो, मतलब इसको डिलीट करो या फ्री अप करो। ठीक है, नाउ द सिस्टम कॉल्स इन इट आर, तो यहाँ पर दो फंक्शंस है, दैट इज टू अलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू अ प्रोसेस। प्रोसेस के लिए थोड़ी सी मेमोरी, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या हो गए, चंक ऑफ मेमोरी अलाउड करना, मतलब मेमोरी अलाउड कर देना, जगह बना कर देना, और चंक ऑफ मेमोरी फ्री करना, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद जो मेमोरी है उसको फ्री अप कर देना। ये दो काम है आपके मेमोरी मैनेजमेंट के। सो अभी यहीं पे रुकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।